कुलदेवी को प्रणाम। मित्रों, व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को नमस्कार। तो मित्रों, हमने लाल किताब का बेसिक कोर्स करा रहे हैं, जिससे कि अब हमने कुंडली के पक्के घर जो लिए हुए हैं, तीसरे घर तक हम जो है आपको बता चुके हैं, तीसरे घर तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम चौथा घर, इसके अंदर हम जनरल उनकी हर चौथे घर के अंदर को कैसे देखना है, फिर आगे उसकी ग्रामर भी बताएंगे। तो इसको आपने बड़े बार बार सुनेंगे इसको आप लेक्चर को, और ज़्यादा इसको नोट करके नोट्स बनाएंगे इसको, तो ये चीज़ें जब समझ में आ जाएंगी फिर आप लाल किताब के अकॉर्डिंगली प्रिडिक्शन कर पाएंगे। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, इनको आप ध्यान से नोट करें, ये आपको कहीं मिलेंगी नहीं। तो हम चौथा घर, ये चौथा घर आपको दिखा रहे हैं हम कुंडली चौथे घर की। चौथा घर आपको जो है काल पुरुष का चौथा, जो चौथा हाउस है काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंगली गिना जाता है। वहां पे राशि से हमें कोई मतलब नहीं होता। तो घर चौथे पेट माता चंद्र, ठंडी रोशनी माना है, चार तरफ का पानी दुनिया, दूध समुंदर दरिया है। कहता है घर चौथे पेट माता चंद्र, ठंडी रोशनी माना है, चारों तरफ का पानी दुनिया, दूध समुंदर दरिया है। कहते जिन लोगों को घर के अंदर आके बड़ा सुकून मिलता है, उनका चौथे घर के अंदर शुभ ग्रह होते हैं। कहता जिनका अपने घर के अंदर रहने का मन नहीं करता, हर वक्त घर से भागने का मन करता है, बाहर जाने के लिए उतावले रहते हैं, उनका चौथा घर डिस्टर्ब होता है। दिल सफर माता धरती, घोड़ा तरफ शुमाली, मशरीक है, चरिंद चावल दूध पिलाते, बजाजी मुर्गा भी है। कहते दिल सफर माता धरती, घोड़ा तरफ शुमाली, मशरीक है कि चौथा घर जो है ये उत्तर पूर्व की दिशा को दिखाता है। कहते दिल के हालात, सफर कैसा रहेगा, घोड़ा यानी कि फोर व्हीलर, अपने पास कार कौन सी होगी, किस मॉडल की होगी, लग्जरी कितनी होगी, ये सारा घर चौथे घर से देखा जाता है। माँ के हालात भी इसी घर से देखे जाते हैं। दिल कितना बड़ा है ये भी इसी घर से देखा जाता है। दिल में जान कितनी है, मतलब व्यक्ति की खर्च करने में कहीं जान तो नहीं निकलती, या आदमी नरम दिली के अंदर अपना फर्ज समझते हुए अपना सब कुछ भी देने की हिम्मत रखता है। चौथे घर में बृहस्पति बैठा हो तो इंसान बहुत ज्यादा कंजूस होता है। वो जितना उच्च का होगा वो इंसान उतना ही कंजूस होगा। प्रॉपर्टी उसके पास काफी होगी। चरिंद चावल दूध पिलाते, बजाजी मुर्गा भी है। कहता घर आए को पानी पूछना, उसकी सेवा करना, उसको दूध पिलाना, इज्जत से बिठाना, हंसते हुए विदा करना, ये चौथे घर से देखा जाता है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है, किसी के आने पर उसका वेलकम नहीं करता, मुंह साड़ के बैठ जाता है, लंच डिनर करवाना पड़ जाए तो जान ही निकल जाती है। जिन लोगों की ऐसी नेचर होती है, जिनको घर आने पे साड़ा सा पड़ जाता है किसी के, वो लोग लग्जरी गाड़ी, लग्जरी घर के सुख नहीं देख सकते। कहता अगर चौथा घर, इसका मतलब खराब है। जब आप आए हुए का वेलकम नहीं कर रहे हो और उसका जो चाय खाना पानी मिठाई मिठाई उसको कुछ नहीं पूछ रहे हो। कहते जो लोग आए हुए को मिठाई खिलाते हैं, चाय पानी पूछते हैं, अच्छे से नाश्ता खाना खिलाते हैं, तो ऐसे लोगों को चाहे वो आज गरीब हो पर कल उनको आलीशान मकान जरूर मिलेगा। बजाजी मुर्गाबी, मुर्गाबी एक पक्षी माना जाता है और इस मुर्गाबी का शुभ में ही इस्तेमाल होता है ये शब्द जो है। बजाजी का काम की मतलब कपड़े के लठ थान बनाना, उसके साथ में सिलाई वाला भी बिठाना और लोगों को सिलकर कपड़े देना। तो जो कपड़े का काम है वो चौथे घर से देखा जाता है। कहते चौथा घर खराब हो तो कपड़े का काम कभी नहीं करना चाहिए। कहते चंद्रमा के दुश्मन ग्रह शुक्र बुध अगर चौथे घर में बैठे हो तो भूल कर भी कपड़े का काम नहीं करना चाहिए, उसमें बहुत नुकसान होता है। धन दौलत या वक्त जवानी, रंग गिना है चांदी का,
अनबिद मोती घर माता का, रस होता है शांति का। धन दौलत या वक्त जवानी, रंग गिना है चांदी का। 9वें घर से बादल उठते हैं, 10वें घर से पानी भरते हैं, दूसरे घर के पहाड़ से टकराकर वर्षा करते हैं, और चौथे घर में फसल पैदा करते हैं। तो जमा पूंजी धन दौलत का अगर घर देखना है कि कितने लाखों या करोड़ों घर के अंदर रहेंगे और कोई कमी नहीं होगी, वो चौथे चौथे घर से देखा जाता है। इसलिए धन दौलत या वक्त जवानी और उस पैसे के बलबूते पर जवानी कितनी रंगीन बना सकता है, ये भी चौथे घर से देखा जाता है। रंग गिना है चांदी का, चांदी का रंग कौन सा होता है? सफेद। अनबिद मोती घर माता का, रस होता है शांति का। यानी कि जवानी की चलाकियां बाहर करके घर पर आकर जो मासूम बनकर माता की गोदी में लेटकर उससे हाथों में बालों में हाथ फिरवाते हैं ना, चाहे लड़की हो या लड़का, इनकी किस्मत में लिखा होता है जवानी बढ़िया तरीके से जाएगी, माँ का प्यार भी मिलेगा, जीवन में कोई कमी नहीं होगी। इनकी कुंडली का चौथा घर बढ़िया होता है। झुकाओ तबीयत फर्श मकाना, ताल्लुक गिनते हैं मर्दों का। चक्कर शंख सदफ हो पोरी, निशान भी लेते हैं जो का। झुकाओ तबीयत फर्श मकाना, ताल्लुक गिनते हैं मर्दों का। तो झुकने और झुकाने की आदत, यानी कि हम झुक भी जाते हैं, लगे कि सामने वाला गलत है तो उसको आराम से तब गहराई से समझकर उसको झुका लेना, ये जो ताकत है चौथे घर से देखी जाती है। झुकने और झुकाने की आदत, यानी हम झुक भी जाते हैं, लेकिन अगर लगे कि सामने वाला गलत है तो उसको आराम से तबीयत से गहराई से समझाकर उसको झुका लेना, ये जो ताकत है ये भी चौथे घर से देखी जाती है। मकान के अंदर का फर्श किस प्रकार का खूबसूरत होगा, चौथे घर जो मकान के अंदर का फर्श है वो कितना अच्छा और सुंदर होगा, चौथे घर से देखा जाता है। और मर्दों का ताल्लुक, यानी कि घर के अंदर मर्द कैसे होंगे? क्लेश करने वाले होंगे, किसी भी बात पर ना रिएक्ट करने वाले, बुरा मानने वाले, या कमाई करने वाले या कमाई ना करने वाले, ये मर्दों का ताल्लुक देखा जाता है चौथे घर से। चंदर शंख सदफ हो पोरी, निशान भी लेते हैं जो का। ये जो चक्कर होते हैं ये हाथ की उंगलियों पर होते हैं चक्कर, शंख की उंगलियां भी पोरियों पर देखते हैं, सदफ हो पोरी ये भी पोरियों पर देखते हैं। निशान लेते हैं जो का, जो रेखाएं हमारी होती है, बड़ी रेखाएं, छोटी रेखाएं या मीन रेखाएं, इसके अंदर जो जो का निशान बन जाता है, ये जो का निशान हाथ में कितने होंगे या नहीं होंगे, जो का निशान हमेशा बुरा माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता। तो जो का निशान हाथ में जितने गिनकर उतनी बुराइयों के लिए तैयार नहीं। अगर जो का निशान बिल्कुल भी नहीं है तो आपसे खुश किस्मत इंसान कोई नहीं। तो जो ही सही मायने में रुपए पैसे घर की शांति को तय करते हैं। तो लाल किताब जो है समुद्रिक ज्ञान है, इसके अंदर हस्तरेखा, लक्षण विज्ञान, जन्म कुंडली, अंक ज्योतिष, वास्तु सब कुछ है। राहु केतु घर चौथे में पाप से हरदम डरते हैं, तारे खा न तारे मर्जी, कसम पाप की करते हैं। राहु केतु चौथे घर में पाप से हरदम डरते हैं। जो पाप गिने गए हैं वो शुक्र शनि राहु केतु गिने गए हैं। यहां पर पाप की परिभाषा अलग है या उसके रूप अलग अलग है। कहते राहु या केतु चौथे घर के अंदर बैठे हों तो पाप ना करना, यानी कि कहीं अचानक बहुत बड़ा हादसा नहीं करवाते, इंसान को खत्म नहीं कराते, यानी इंसान को जड़ से तबाह नहीं करते। शनि भी यहाँ कन्फ्यूजन देता है, लड़ाई झगड़ा देता है, दवाइयों का दौर देता है, लेकिन आदमी को बर्बाद नहीं करता। शुक्र भी भले ही रोज के 100 किलोमीटर की दौड़ लगवाए लेकिन बुरा नहीं करता, लड़ते भिड़ते एक जगह ही रह लेते हैं। तो इसी चीज को कहा जाता है कि राहु केतु चौथे घर में पाप से हरदम डरते हैं, वो इसी का नाम है
कि कुछ भी बुरा नहीं होने देते, एक्सीडेंट नहीं होने देते, शुक्र है, तो लड़ते भिड़ते लोग रहते ही रहते हैं। तारे खा ना तारे मर्जी, कसम पाप की करते हैं। कहता है सुखी रहो या सुखी, लेकिन कसम पाप यानी कि बहुत बड़ा कोई हादसा नहीं घटित होने देंगे। ग्रह चौथे रात को जागे या जागे वह मुसीबत में, मदद कोई और ना करता जब आ तारे बुढ़ापे में। ग्रह चौथे के रात को जागे या जागे वह मुसीबत में, कहते हैं ज्यादातर लोग जो नाइट अमेरिका वगैरह पे नाइट शिफ्ट करने वाले लोग हैं, जिनका अमेरिका वगैरह के साथ संबंध है, उनके चौथे घर में या छठे घर में कोई ग्रह जरूर होता है। और ये वही लोग होते हैं जिनको रात का काम सूट करता है। कहते बहुत सारी दुनिया जिनके बैंकेट हॉल वगैरह है वो सुबह 3-4 बजे ही घर पे जाते हैं। और बहुत सारी फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो नाइट शिफ्ट में ही चलती हैं। तो ये जिनके भी चौथे या छठे घर में ग्रह बैठे हैं, ये नाइट शिफ्ट उन्हीं के लिए बनी हुई है। ग्रह चौथे के रात को जागे या जागे वह मुसीबत में, कहते हैं अगर कोई जो अचानक मुसीबत आती है, बड़ी मुसीबत आती है, घर बैठे बैठाए किसी ने हमला कर दिया, बैठे बैठाए अचानक पैसा ही बिल्कुल तबाही के ऊपर जाने लगे, किसी ने बहुत फ्रॉड कर लिया, लूट लिया, उस वक्त चौथे घर के ग्रह ही जाकर मदद ढूंढते हैं। अगर वहां पर बुरा ग्रह हो तो एक भी मदद नहीं मिलती, वहां अच्छा बैठा हो तो आदमी को कहीं ना कहीं से मदद मिल जाती है। आदमी झुकने झुकाने वाला हो, यानी कि खुद भी झुक जाए और सामने वाले को भी झुका दे, तो कभी भी मुसीबत आए तो ऐसे आदमी को जरूर मदद मिलती है, चाहे आधी रात का ही समय क्यों ना हो। तो अचानक जो मुसीबत आती है उसकी मदद भी हमें चौथे घर से मिलती है। और वहां पे कोई शुभ ग्रह बैठा हो और आदमी झुकने झुकाने वाला हो तो मदद जरूर मिलती है। मदद कोई ना हो तब जब करता आ तारे ये बुढ़ापे में। कई बार यहाँ बैठा हुआ ग्रह, चौथे घर में बैठा हुआ ग्रह सो रहा होता है जब 10वां खाली होता है, या फिर शनि किसी एक खराब अवस्था में यहाँ होता हो, तो चौथे घर का सीधा संबंध चंद्रमा के साथ है। तो लाल किताब का यही कहना है कि जो चंद्रमा फल देगा वही शनि फल देगा, जो शनि फल देगा वही चंद्रमा फल देगा। तो ऐसी अवस्था के अंदर आदमी ने जो लड़ना भिड़ना, कमियां निकालना सब करना था कर लिया, तो बुढ़ापे तक उसको अकल आ जाती है। तो ऐसी अवस्था के अंदर अगर कोई खराब ग्रह चौथे घर में बैठा हो तो बुढ़ापे में जरूर पार लगाता था, तब ये इतना दुख नहीं देता। कहते हैं आदमी के अंदर जो दूसरों के अंदर कमियां निकालना, लड़ना भिड़ना, ये जो सारी चीजें चौथे घर के खराब ग्रह के कारण होती हैं, ये बुढ़ापे में जाके अपने आप खत्म हो जाती हैं और बुढ़ापे में वो व्यक्ति को इतना दुख नहीं देता है। एक अकेला ग्रह खा कोई घर चौथे जब बैठा हो, फल बुरा ना कभी देवे खा चंद्र का दुश्मन। तो चौथे घर के अंदर बुध राजयोग कारक होता है। शर्त यह है कि अकेला बैठा हो, या चौथे घर के अंदर कोई भी अकेला ग्रह बैठा हो तो वह बुरा फल नहीं देता है। कहते हैं अगर चौथे घर में 2, 3, 4, 5 ग्रह हो गए, फिर एक खचड़ी पक जाती है, फिर उनको फिर थोड़ी बड़ी गहराई के साथ देखना पड़ता है कि उनका ओवरऑल रिजल्ट क्या रहेगा। अकेला बैठा हो तो वो अच्छा ही फल देता है। घर चौथा हो, घर चौथा जब हो खाली आखिर उम्र तक उत्तम हो, चंद्र का फल ही घर देवे खा चंद्र खुद नष्ट हो। घर चौथा जब खुद हो खाली आखिरी उम्र तक उत्तम हो। चौथे घर का खाली होना किसी भी जन्म कुंडली के लिए बहुत ही उत्तम होता है। कहते अगर चौथे घर में कोई भी ग्रह नहीं है तो हमेशा चौथा घर खाली बहुत ही फायदेमंद होता है। किसी की पत्री में अगर चौथा घर खाली है तो वह बहुत ही अच्छा होता है। मतलब चौथे घर में ग्रह हो तो फसल तो जुड़ेगी, फसल तो होगी, पैसा भी जुड़ेगा, लेकिन चौथे घर का लाल किताब के अंदर खाली होना बहुत ही फायदेमंद होता है।
ये आपको जब आगे हम प्रेडिक्शन करनी सिखाएंगे तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। चौथे घर में जो आवे तासीर चंद्र की होता है असर, मगर इस घर में जो शनि जहां पर बैठा है, अब यहाँ पे शनि भी आ सकता है चौथे घर में, मंगल भी आ सकता है, सूर्य भी आ सकता है, बृहस्पति भी आ सकता है, तो उनकी तासीर चंद्रमा की तासीर से मिलकर जो नया रूप बनेगा वह बनेगा। इस घर में शनि जहां पर बैठा है, शनि जहां बैठा होगा, यह घर खाली हो तो वह वैसे ही असर देगा देगा शनि चंद्रमा का ही असर देगा। लेकिन चौथे घर में अगर कोई ग्रह आ गया है तो वो चंद्रमा के गुणों से लिपटकर अपनी नई तासीर देगा। अगर चौथा घर खाली है तो शनि जहां बैठा हुआ है वो चंद्रमा का ही फल देगा। ठीक है, इसके बाद आगे गुरु रवि और चंद्र टेवे कहीं भी इसके बैठे हों फल वैसे ही वे चौथे के उस कुंडली में होते हैं। कहते गुरु रवि और चंद्र यानी कि सूर्य बृहस्पति और चंद्रमा कुंडली में कहीं भी बैठे हों फल वैसे ही वे चौथे के उस कुंडली में होते हैं। यानी कि चौथा ये लिखाई पढ़ाई का भी घर है, धैर्य का भी है, सब चीज का, हिम्मत का भी है, झुकने झुकाने की ताकत। तो अगर सूर्य अच्छा नहीं हुआ तो आदमी झुकेगा कहां से। तो अगर बृहस्पति खराब हो जाए तो आदमी अकड़ा रहेगा, दूसरों को कहेगा कि तू झुक। चंद्रमा खराब होगा तो ये डर के अंदर ही जिंदगी निकाल देता है, वहमों के अंदर ही। इसलिए चौथे घर को अच्छा रखने के लिए सूर्य बृहस्पति और चंद्रमा का अच्छा होना बहुत जरूरी है। कहते हैं अगर सूर्य बृहस्पति चंद्रमा किसी के अच्छे बैठे हैं तो उसके घर में आप जाओगे तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, बहुत ही अंदर सुजावट वाला घर मिलेगा, कोई घर के अंदर कोई कमी नहीं होगी। और जिसके घर में सूर्य बृहस्पति खराब हो तो उसके घर के अंदर गंदे कपड़े पड़े होंगे, झाड़ू पोछा सामने ही नजर आ जाएगा, कहीं गंदे कपड़े पड़े होंगे, कहीं कबाड़ पड़ा होगा। तो सूर्य बृहस्पति और चंद्रमा मिलकर चौथे घर को तैयार करते हैं। तो हमने चौथे घर के बारे में आपको काफी डिटेल के अंदर बताया। आप इसको नोट्स बनाएं, बार बार सुनें और कंठस्थ करें, तो आपको इसको लाल किताब की प्रेडिक्शंस करने में काफी आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच।